हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज स्टूडेंट हम लोग पाइथन में नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें वैल्यूज एंड डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग भी रन कराएंगे। आशा करते हैं आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट्स कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो डेटा एंड वैल्यू जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा और ये आज जान लेने से आसान होगा कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो देखिए, हम लोग जो सबसे छोटा चीज़ अगर आप समझेंगे तो प्रोग्रामिंग में सबसे छोटा चीज़ मेरा जो होता है कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट से क्या बनता है? डेटा से एक इंस्ट्रक्शन बनेगा, इंस्ट्रक्शंस के बाद प्रोग्राम बनेगा, प्रोग्राम से फिर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट के बाद एक सॉफ्टवेयर बनेगा जो रियल लाइफ में यूज होगा। उसको आसानी से आपको रिलेट करना है। तो जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से क्या बनेगा? वर्ड बनता है और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट से क्या बनेगा? आपको वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस हम लोग मान लीजिए कोई एक चैप्टर बनाते हैं, उसके बाद एक बुक कंप्लीट होता है और उसी को आप लाइब्रेरी में एक देखते हैं। तो उससे भी आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और पाइथन का प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो थिंग होता है जिसको हम लोग कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग जानते हैं होता क्या है। देखिए, कैरेक्टर सेट किसको बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं और इसको रिलेट करने का कोशिश करते हैं। द सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, क्या करेगा? वो रिकॉग्नाइज करेगा मेरा। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज इज नोन एज द कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट में क्या क्या आएगा? कैरेक्टर सेट में क्या क्या हो सकता है? कैरेक्टर सेट को और आसानी तरीका से समझना है तो कीवर्ड में जितना आपको की दिख रहा है, इसके अलावा जो स्पेशल की भी होता है, वो सारे को हम लोग कैरेक्टर सेट बोलते हैं। अब एक कैरेक्टर में क्या क्या का कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो उसमें लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, वाइट स्पेस हो सकता है जिसको हम लोग ब्लैंक स्पेस बोलते हैं, टैब बोलते हैं, या इंटर की जिसको हम लोग कैरिज रिटर्न बोलते हैं। इसमें ऑपरेटर भी आएगा। ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस डिवीजन, ये सारा चीज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड और एंड नॉट भी आएगा और रिलेशनल ऑपरेटर भी आएगा। इसके अलावा डेलिमिटर भी आएगा जो कॉमा वगैरह साइन होता है। तो ये सब सारा चीज़ को हम लोग कैरेक्टर सेट बोलते हैं। ये सबसे आपको स्मॉलेस्ट थिंग है। अब कैरेक्टर से ही क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखिए, एक चीज़ तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो समझता है केवल लो लेवल लैंग्वेज समझता है, यानी 0 एंड 1। लेकिन कैरेक्टर सेट जो है वो तो 0 एंड 1 में होता नहीं है। तो वो कैसे समझेगा? तो उसके लिए आस्की कोड बनाया गया है। आस्की कोड, जिसका आस्की का फुल फॉर्म भी होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करेगा? इट इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट यूजर नंबर फ्रॉम, ये आपका जो होगा 0 to 127, यानी टोटल जो होता है 128, इसमें कैरेक्टर को लिया गया है। ये जो इसमें 3 बिट का होता है, बेस इसका 8 रहेगा। ये डेसिमल नंबर फ्रॉम कहाँ से 0 से 27 रहेगा, 7 बिट और 8 बिट रहेगा। देखिए, कंप्यूटर जो है ये अमेरिकन साइंटिस्ट लोग बनाया है और वहीं पर सारा चीज़ को डेवलप किया गया है। तो इसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो आपको जो आस्की कोड में जो है ये इंग्लिश का ही कैरेक्टर को बनाया गया है, जो मेरा क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में एक कोड देने से, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए ईजी हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब ये कैरेक्टर आपको जो आस्की कोड ये दिख रहा है, आस्की कोड में जिसका भी सबका आपका एक आस्की कोड दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ए का आपका जो होता है 41 होता है, 41 से स्टार्ट होगा। तो ये धीरे धीरे इसका आप आस्की कोड है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान में रखिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज का तो आस्की कोड है, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए हिंदी है और अलग अलग रशियन लैंग्वेज है। तो ये सब के लिए क्या एक बना दिया गया है? यूनिकोड सिस्टम बना दिया गया है। ये सब सारा के लिए यूनिकोड, जिसे यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर बोलते हैं, उसके लिए बना दिया गया है। ठीक है,
ये आप इसका ध्यान में रखेंगे। ये इनकोडिंग दैट कैपेबल टू रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रिटन लैंग्वेज, जो वर्ल्ड वाइड रिटन लैंग्वेज होता है उसके लिए अब बना दिया गया है। जैसे कि आप यूनिकाड आज के डेट में देख रहे हैं, उसी टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें टोटल जो लैंग्वेज इंक्लूड किया गया 24 लैंग्वेज को लिया गया, जो अमेरिकन, रशियन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन, इस टाइप का, और इसमें इंडिया भी मेरा इंक्लूडिंग है। एक ऐसा कोड बना दिया गया है। इसमें टोटल कैरेक्टर जो इंक्लूड किया गया है 34,000 कैरेक्टर को इसमें डाला गया है, और ये यूनिकोड जो है 16 बिट कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम में बनाया गया है। ये मेन बनाने का यही था कि कंप्यूटर मेरा 0 एंड 1 समझता है, तो उसके समझने के लिए एक एक सब कैरेक्टर सेट है, सबका कोड बनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी देखिए अलग अलग कोड है, सबका अलग अलग कोड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट चीज यूनिट जो होता है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं, टोकन के अंदर ही आता है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। टोकन भी बोला जाता है, या इसको आप लेक्सिकल यूनिट भी बोला जाता है, या लेक्सिकल एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये क्या क्या हो सकता है? कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर जिसको नेम भी नाम से जाना जाता है, या वेरिएबल नेम से जाना जाता है। इसके अलावा लिटरल्स हो सकता है, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। अब कोई भी प्रोग्राम एक लिख रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक मैं प्रोग्राम लिखा हूँ। अब ये प्रोग्राम में जितना चीज़ भी यूज हुआ है इसी के अंदर से यूज हुआ है। किसके अंदर से? इसी सारे के अंदर से। या वो कोई कीवर्ड हो सकता है, जैसे इंट क्या है? कीवर्ड है। इनपुट भी क्या है? कीवर्ड है। ये क्या आ गया? आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम हो गया। तो इसी को मिलाकर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। तो आपको टोकन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ये आपको प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप आसानी से समझ लेते हैं, ये रॉ मटेरियल है, देन आप इससे प्रोग्रामिंग अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला जो है कीवर्ड है। तो कीवर्ड किसको बोलते हैं? तो कीवर्ड इज द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए स्पेशल इसका मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग होता है कीवर्ड का। तो इसको आप वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम नाम नहीं रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि num इक्वल टू अगर हम लोग 5 लिखे तो ये मेरा वेरिएबल नेम है, तो ये कीवर्ड का यहाँ पर नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड का अलग मीनिंग होता है। अ कीवर्ड इज द वर्ड हैविंग अ स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय द प्रोग्रामर। इसका स्पेशल मीनिंग है, तो इसको हम लोग कहीं पर भी आइडेंटिफायर नेम, वेरिएबल नेम में यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अलग मीनिंग होता है। ये ध्यान में रखेंगे। ये सब कीवर्ड है, इसको आप ध्यान में रखिए। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में यूज होगा एक एक कीवर्ड को बताया भी जाएगा, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा। चलिए अब इसके बाद आता है आइडेंटिफायर। जस्ट इससे पहले मैं डिस्कस किया था आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग नेम भी बोलते हैं। तो दोज क्वांटिटीज विच चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम क्या होगा मेरा? एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। आर कॉल्ड आइडेंटिफायर भी बोला जाता है, वेरिएबल भी बोला जाता है, या नेम्स नाम से भी जाना जाता है। अब आइडेंटिफायर जो होगा इसका लिखने का रूल है। अब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, इसका रूल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग के समय जब भी आइडेंटिफायर नेम लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग टू लिखेंगे। जैसे कि पहला है कि दे कैन, अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है। यही तीनों को मिलाकर आइडेंटिफायर नेम लिख सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा चीज़ इसमें नहीं कंबाइंड होगा। दूसरा चीज नेक्स्ट पॉइंट है दे मस्ट नॉट बीइंग विथ डिजिट। ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। आप ये नहीं कि यहाँ 5 नम ऐसे करके नाम आप स्टार्ट करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। डिजिट से स्टार्ट नाम होगा ही नहीं। अपर केस एंड लोअर केस आर द डिफरेंट। ये अपर केस लोअर केस अलग अलग समझता है, डिफरेंट ट्रीट करता है, जिसको हम लोग केस सेंसिटिव भी बोलते हैं। दे कैन बी एनी लेंथ। लेंथ आप कोई भी रख सकते हैं।
लेकिन मीनिंगफुल रखिए। प्रोग्रामिंग में आप ऐसा आइडेंटिफायर नेम लिखिए जो आपको टीचर है उसको चेक करे तो उनको समझ में आए कि आइडेंटिफायर का क्या प्रोग्रामिंग में मेरा वर्क होने वाला है। अब ये इसमें क्या है कि रिजर्व वर्ड जो भी है, जैसे जो आपको पाइथन में है, ये पाइथन है, जावा और पाइथन, तो ये कीवर्ड एंड जैसे इंट बुलियन कैन नॉट बी यूज इन नेम में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जो जैसे कीवर्ड जस्ट इसके पहले मैं बताया था, कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा गया है, ये आपका आइडेंटिफायर नेम है सम, ये आइडेंटिफायर नेम है, चाहे num1 चाहे num2 num3 ये आइडेंटिफायर नेम है। तो ये लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप डिजिट एंड अंडरस्कोर ही केवल इसमें डाल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है लिटरल यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होता है। लिटरल या कांस्टेंट किसको बोलते हैं? दोज क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड लिटरल या कांस्टेंट। आइडेंटिफायर जो है वो प्रोग्राम के जब एग्जीक्यूट होता है उसी समय वैल्यू चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट का क्या होगा? वैल्यू समय चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू है वही रहेगा। अगर सपोज मान लीजिए कि मैं a इक्वल टू लिख दिया 5, तो ये एजुकेशन के समय इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। लिटरल यानी जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, फिक्स रहेगा, जो मैं वैल्यू डाल दिया। अब जो लिटरल जो है अलग अलग टाइप का है, जिसमें स्ट्रिंग लिटरल भी आता है, न्यूमेरिक लिटरल भी है, बुलियन लिटरल भी है और स्पेशल लिटरल यानी नॉन लिटरल भी है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके हम लोग देखेंगे और प्रोग्रामिंग के साथ भी इसको हम लोग रन करके देखेंगे कि जो भी कीवर्ड चाहे लिटरल हम यूज कर रहे हैं तो उसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है पहला जो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आज से हम लोग थोड़ा बहुत आज मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका डीपली चलेगा प्रोग्रामिंग के साथ रन कराकर। तो स्ट्रिंग किसको बोला जाता है? तो A string literal is a sequence of character surrounded by quotes। ये सराउंडेड किसके अंदर रहेगा? कोट। इसमें आप सिंगल कोट भी डाल सकते हैं, डबल कोट भी डाल सकते हैं और ट्रिपल कोट भी डाल सकते हैं। तो इस टाइप का ये स्ट्रिंग होता है। जावा में केवल आप डबल कोट में कोई वैल्यू को लिखते थे स्ट्रिंग में, लेकिन इसमें आप सिंगल कोट में भी कोई वैल्यू का आप रख सकते हो। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू को सिंगल कोट में रखना चाहे, डबल कोट में रखना चाहे या ट्रिपल कोट में रखना चाहे आप रख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर फ्रीडम है। नेक्स्ट क्लास में ये सारा स्ट्रिंग को फिर मैं बताऊंगा और इसको कंटिन्यू किया जाएगा प्रोग्रामिंग के साथ रन कराकर। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपका डाउट आ रहा है उसको आप कमेंट्स कीजिए। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर।